जीवन में इसी प्रसन्नता की वजह से आगे बढ़ते हैं। आपको ये फील भी नहीं हो पाता होगा कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े। तो सूर्य को बलवान करना बहुत आवश्यक है। वीक सन जो होता है, जो कमजोर सूर्य होता है, ये जातक को जीवन में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देता। मीन्स देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ इन द लाइफ। ऐसा जातक जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। और जब जीवन में जातक आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर कोई जातक जीवन में आगे नहीं बढ़ता तो वो अपना दोष ग्रहों के ऊपर डाल देता है। अब एक और बात है, उसको समझ लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। MAP। M फॉर महादशा, महादशा। A स्टैंड फॉर अंतरदशा एंड P फॉर प्रत्यंतर। सो ये जो MAP है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें आप पाएंगे कि कभी भी जातक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है एक महादशा होगी। मतलब अगर हम कहें चंद्र सूर्य की महादशा, तो 6 वर्षों तक सूर्य का शासन है। उसी में आप देखो सूर्य सूर्य सूर्य, ये छोटे पीरियड तक हो, फिर चंद्रमा की अंतरदशा आएगी, फिर मंगल का। और प्रभाव जो जातक के ऊपर पड़ता है वो अंतर और प्रत्यंतर का पड़ता है, इसका नहीं पड़ता क्योंकि ये लंबा पीरियड है। तो जब भी हम किसी जातक की कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं तो वी डोंट फोकस ऑन महादशा। अगर जातक ने कहा कि वो राहु की महादशा में है, सपोज कर लो जातक ने बताया भाई आई एम अंडर राहु महादशा, तो जातक जब अगर राहु की महादशा में होगा तब क्या होगा? राहु को छाया ग्रह बताया गया, और ये शनि ग्रह की अपेक्षा राहु की महादशा अधिक हानिकारक होती है। हानिकारक मतलब जातक को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कभी कभी राहु की महादशा, या हमेशा कह सकते हो, जातक को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। पिछली क्लास में एक नेहा जी जुड़ी थी, उन्होंने अपना खुद का अनुभव शेयर किया था कि जब उनकी राहु की महादशा चली तो उनको कैंसर हो गया, बट नाउ शी इज ऑल राइट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। वो इनसे लड़ पाई और नाउ शी इज इन अ गुड कंडीशन। मेरी राहु की महादशा स्टार्ट हुई है 9 जुलाई 2023 और अच्छा आई अच्छा, लॉस्ट माय जॉब। देखिए प्रभु के ऊपर भी ऐसी कृपा होगी। सो ये महादशाएं वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट का मतलब बहुत सडन चेंज करती हैं व्यक्ति के जीवन में। अच्छे और बुरे की कल्पना तो बाद में हम जीवन में कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारे लिए बहुत शुभकारी नहीं है, बहुत कल्याणकारी नहीं है, हमें उससे लड़ना है। और जो 18 वर्ष की राहु की महादशा चलती है, इसमें कम से कम व्यक्ति किसी न किसी बड़ी बीमारी में एक बार जरूर पड़ेगा। और कभी कभी लंबे समय तक जातक को बीमारी का भी पता नहीं चलता कि आपको कौन सी बीमारी है, विच काइंड ऑफ सिकनेस यू आर हैविंग। तो जब आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा तो लाइफ में आप ग्रो कैसे करेंगे? डॉक्टर भी, व्यक्ति शराब पीता है, तो मैंने पहले बता दिया था आपको। एक चीज और भी समझिए, राहु की महादशा के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति जातक के अंदर बहुत प्रबल हो जाती है। जब ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है और उसको खुशी भी मिलती है झूठ बोलने से, पर यही जातक अगर सच बोलने का प्रयास करना शुरू करे तो राहु की महादशा के दुष्प्रभाव को भी दूर किया जा सकता है। जो मैलेफिक इफेक्ट राहु के हैं, वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन रिमूव। और एक बार आपने इसको रेक्टिफाई और रिमूव कर लिया तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर है, अगर एक बार आपने प्रयास करके अपने को सच से जोड़ लिया, और तीसरी चीज क्या होती है, जीवन में डर का अनुभव होना। यू हैव द मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ फियर। अब मनुष्य को डर फील होता है। जो फियर की फीलिंग मनुष्य को आती है ना, लोग बोलते हैं डर के आगे जीत है। तो भाई जब तक आप चैलेंजेस लाइफ के नहीं लेना चाहोगे तो सक्सेस कहां से मिलेगी? सक्सेस इज द आउटकम ऑफ द चैलेंजेस। जब तक आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक रुकावट की तरह काम करता है राहु।
तो जब राहु रुकावट की तरफ काम करता है, कोई भी रुकावट किसी व्यक्ति के जीवन में ना बहुत अच्छा परिणाम तब ले आती है जब उससे आपके आत्मबल की वृद्धि हो। तो अंदर की शक्ति को अगर आप बढ़ाएंगे तो यही राहु आपको तीव्रता से प्रगति कराएगा। ऐसा नहीं कि इन ऑल सर्कमस्टेंसेस राहु इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर टू यू। राहु इज गोइंग टू टेल यू द रियल पिक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दुख में ना मनुष्य कैसा है इसका भी आपको एहसास होता है, तो इसकी भी अनुभूतियां राहु के द्वारा आपको मिलेंगी। तो ये तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, इट्स अ वेरी मच पॉजिटिव। राहु महादशा में बीमारियां कौन कौन सी होती है? राहु महादशा के अंदर आप जाएंगे, अगर सीकनेस को चेक करेंगे तो मानसिक तनाव होगा, सिर दर्द होगा, पागलपन हो सकता है, बवासीर हो सकता है, असाध्य रोग हो सकते हैं। असाध्य रोग का मतलब उसकी कोई कोई इलाज नहीं, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट। इस तरह की बीमारियां हो जाती। सो इट इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक बिकॉज जब जिस बीमारी का इलाज नहीं, और राहु अगर अच्छा है तो राहु शुभ होने पर व्यक्ति धनवान बनता है, धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक रखता है। जो रिलीजियस वर्क होते हैं ना उसमें व्यक्ति बहुत अपनी रुचि दिखाता है। ऐसे व्यक्ति में साहित्यकार, दार्शनिक या वैज्ञानिक जैसे गुणों का विकास होता है। और कुंडली में खराब राहु क्या करता है? अब राहु का जो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम राहवे नमः, इसका जप करना चाहिए। और भी कुछ उपाय हैं, उसको आप हम आपको बता देते हैं, समय समय पे खुद भी करिए और लोगों से भी कराइए। बजरंग बाण और हनुमान हनुमान चालीसा का पाठ